हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट मेरा क्लास 10 में है 2026 बोर्ड में गणित का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता, ठीक है, मैथ का एम भी नहीं आता, तो बिना पढ़े आप ट्रिक से भैया 85% मार्क्स लाओगे। मैथ में मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप बिना पढ़े मैथ में 85% तो आराम से लाओगे, ठीक है, वो भी ऐसा ट्रिक, यानी कि ट्रिक से आप लोग लाओगे, ठीक है, ट्रिक से। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता भैया, बहुविकल्पीय प्रश्न का ऐसा ट्रिक मैथ में बता दूंगा कि आप लोग 20 में 18 नंबर लेकर आओगे, ठीक है, 2026 बोर्ड गणित में, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रिक है, तो बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको मैथ नहीं पढ़े हो, बिना पढ़े आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए, तो आप मैथ में क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे और कौन सा ट्रिक लगाओगे ताकि आप मैथ में 85% जरूर लाओ, ठीक है। बहुत वायरल ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत वायरल ट्रिक, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। इससे पहले मैंने हिंदी में बिना पढ़े 85% कैसे लाए मैंने बना रखा, देख लेना। इंग्लिश में बिना पढ़े आप कैसे टॉपर बनेंगे वो भी बता दिया, तो दोनों वीडियो आप देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर मैथ में अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो इस वीडियो में आज हम मैथ का देखने वाले हैं, बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होंगे, कैसे 85-80% आराम से ले आओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है, यहां अपना नाम डाल देना, ठीक है। यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहां जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे। और ये मैथ का बहुत वायरल पेपर है, ठीक है, हम लोग वायरल पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आप यहीं से पूरा क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं, बिना पढ़े आप एक एक क्वेश्चन करोगे, लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा सा भैया निर्देश पढ़ लेना। देखो, समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आप पेपर सॉल्व करो, 15 मिनट पढ़ने के लिए, और जो पेपर रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, मतलब 70 में 70 हमें करके आना है, ठीक है। देखो, निर्देश है पहला, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट पश्चातियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, सभी को पता है। पहला है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, ठीक है। खंड आ जो होगा वो 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात की आप देखो, चौथा नंबर क्या है कि ओएमआर शीट पर उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और पांचवा है, दूसरा खंड बा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, मतलब 50 अंक का आपको मिलेगा, कॉपी मिलेगा, उसमें लिखना है भैया, ट्रिक से लिख कर आओगे। एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या लघु हो या दीर्घ हो, ट्रिक से भैया लिख कर आओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पेपर दे चुके हैं उनको भी बताया था, और मैथ में 85, 87, 90% तक बच्चे लाए हैं। तो अब आपकी बारी है, ठीक है। और देखो, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि कुल कितने खंड करने हैं, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात कि आप प्रथम प्रश्न, देखो, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए, जो ना है उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं खंड आ से, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा शुरुआत होता है खंड आ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसमें आपके 20 प्रश्न रहेंगे, मतलब आपको 20 प्रश्न मिलेगा और 20 में 20 अंक आपको करना है, ठीक है। जैसे देखो, पहला प्रश्न है, ध्यान से समझो, ठीक है। मैथ में आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको समझना पड़ता है, ठीक है, बहुत ध्यान से। लिखा हुआ संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब आपको अगर नहीं पता तो हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे अभी बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 2 × 3 × 13, या 2 की पावर 2 × 3 × 13, या फिर आपका 2 की पावर 2 × 3 × 11, या 2 × 3 की पावर 2 × 13, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। फिर हम इसका अगर देखना, अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल सही आप करोगे। सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मैथ की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू, ठीक है, क्वेश्चन का ट्रिक, ठीक है, बहुत स्पेशल ट्रिक है, इससे आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे। जितने बच्चे को एमसीक्यू नहीं आता अभी आप लोग करके आओगे। देखो, आपके जो होते हैं भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इनके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं और इसमें से हमारा एक सही होता है, ठीक है। तो देखो, अगर ऑप्शन में मतलब ए बी सी डी कहीं भी अगर आपको ये पहला ट्रिक, ध्यान से समझो, पहला ट्रिक अगर आपको दिखाई दे इनमें से
इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे, ध्यान से समझो, अभी हमारे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, तो ये आपका लगभग सही होता है, ठीक है। पहला ट्रिक सभी स्टूडेंट लिख लो, फिर हम लोग दूसरा ट्रिक देखते हैं। अगर आपको दिखाई दे इनमें सभी या ये सभी, ठीक है, तो ये जो होता है ये भैया मैथ में नहीं सही होता, क्योंकि मैथ में आप देखोगे ये सभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो उसमें भैया याद रखना, उसमें ऑप्शन नंबर सी भैया 100% सही होता है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको दिखाई दे कि इनमें से सभी, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आपको अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा ये सब, ठीक है। अब देखो तीसरा ट्रिक, अगर आ जाए ए व वी दोनों, ठीक है, दोनों विकल्प। अभी और भी ट्रिक्स हैं, ध्यान दो, क्योंकि मैथ आपका थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो वो लगभग नहीं बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला। और चौथा ट्रिक है, अगर आपको कुछ अलग, मतलब अलग टाइप ऑप्शन दिखाई दे, अलग टाइप ऑप्शन, अगर अलग टाइप ऑप्शन दिखाई दे तो ये सही होता है। अब आता है सबसे बड़ी बात, सर तुक्का, अगर ये सब ना हो तो हम तुक्का किस पर लगाएंगे? तो तुक्का के लिए भैया 5वां नंबर ट्रिक, अगर आपको तुक्का लगाना है, ध्यान दो, अगर आपको मैथ में तुक्का लगाना है तो इसमें आप ध्यान दो, इसमें आपको 2 ऑप्शन चुनना है। कौन कौन सा, वो बात ध्यान रखना। इसमें आपका ए वाला व सी वाला ऑप्शन सही होता है, ध्यान रखना, ए व सी वाला सही होता है, ठीक है। बस अगर आप मैथ में ये 5 से 6 ट्रिक, 5 ट्रिक याद रखते हो ना, तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का भैया बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आपको 20 में 18 नंबर तो दिलाएगा ही, ठीक है। ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आप अगर आपके ऑप्शंस में इनमें से सभी कोई नहीं तो ये लगाना, इनमें से सभी आए तो सी वाला ऑप्शन लगाना, ठीक है। और यहां देखो ए व वी दोनों, ठीक है, तो आपका ये वाला सही होता है। कुछ अलग टाइप का ऑप्शन दिखाई दे एंड तुक्का लगाना है तो ए व सी पर लगाना, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक बात और, अगर कथन और कारण वाले, ध्यान दो, अगर कथन, ये 6वां ट्रिक याद रखना, कथन व कारण आए ना तो उसमें ए व सी वाला बिल्कुल सही होता है ऑप्शन। मैथ की बात कर रहे हैं, ये मैथ का ट्रिक है, तो उसमें ए व सी वाला ही ऑप्शन सही होता है। ये ट्रिक आप लिख लो, और अभी हम सारे क्वेश्चन पर दिखाएंगे अप्लाई करके, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन पर दिखाऊंगा, तो सभी स्टूडेंट ये ट्रिक लिख लो। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है ना, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड सभी लोग निकाल लो, ठीक है। और आप लोगों को पता है क्या होगा, 2 इंटू ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 13, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो सारा मैं आपको ट्रिक से करा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग ट्रिक से सारा देखेंगे। देखो ये कथन और कारण वाला मैंने बताया था कि इसमें ए व सी वाला ऑप्शन ही ज्यादा सही होता है मैथ में। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, अविकथन ए, यानी कि 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है 1 नंबर का। अब देखो इसमें कारण क्या है, आर, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है 1 नंबर का, ठीक है। तो इसमें आपका ए वाला या सी वाला ही सही होगा। देखो अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है, तथा कारण आर जो है अभिकथन की सही व्याख्या दे रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपका सही लगे तो आप इसको करना, अगर सही ना लगे तो आप सी वाला कर देना, ठीक है। ये 2 चीज होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो आप लोग यहां आगे आ जाओ, ऐसे ऑब्जेक्टिव देखो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो यहां, यदि द्विघात बहुपद के आपका -1 है, के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए 1 नंबर का, जबकि शून्य -3 1 है, ठीक है। तो आपको यहां के की वैल्यू ज्ञात करनी है। के की वैल्यू अगर आप लोग यहां देखो, जहां जहां आपका एक्स है ना, जैसे यहां आपका एक्स है, -3 वैल्यू रख दो,
x है वहां -3 रख दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका ए वाला ही सही होगा 4/3। मैंने कहा है कि आपका मैथ में ज्यादातर ए व सी ही तुक्का लगता है, ए व सी ही तुक्का लगाओगे अगर मान लो नहीं काम आता तो। अब देखो इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है? हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना काम करे लेकिन और सारा काम करेगा, तो वो थेल्स परमीय होता है। क्या होता है? थेल्स परमीय। ठीक है, थेल्स परमीय। तो भैया और सारा गलत है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो भैया बिल्कुल ट्रिक काम कर रहा है सारा। और भी देख लो, और जैसे देखो और मैं दिखाता हूं, जैसा कुछ अलग टाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखे, देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन है, देखो यहां मैं आपको दिखाता हूं ये वाला। देखो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श P Q जो है कोण Q से होकर जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो 12, 8.5 सेंटीमीटर, 13 ये एक जैसे ऑप्शन है, मतलब आपका कुछ अलग नहीं है ना, लेकिन ये √19 है ना, तो ये हमारा सही है क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का ऑप्शन है। √19 और सारा अलग है और ये रूट में है तो ये सही है। तो अगर आपको कुछ अलग टाइप का ऑप्शन दिखाई दे तो आपका सही ही होता है। ये जो मैंने आज मैथ का ट्रिक बताया है ना, इससे आप एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़कर आओगे भैया। 20 में 18 नंबर आप करके आओगे। ठीक है, ऐसे आप इसी ट्रिक से सारा ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, ओएमआर शीट पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, आप लोग ऐसे पूरा आप भैया मैथ का ओएमआर शीट फिल कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है, ये ट्रिक से आप लगाना, लेकिन याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप सबसे लास्ट में करना, लास्ट में हल करना, पेपर में लास्ट में हल करना। ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताया अगर नहीं आता तो ट्रिक से हल कर लेना पूरा। ठीक है, लेकिन लास्ट में ट्रिक से आपको हल करना है, लेकिन ट्रिक से वो भी लास्ट में, क्योंकि याद रखना कि कभी कभी भैया बोर्ड एग्जाम में जो आपके टीचर है ना वो लास्ट में आपका हेल्प कर देते हैं ऑब्जेक्टिव का, और 20 में 20 आपको सही बता देते हैं। बहुत सारे स्कूलों में भैया टीचर लास्ट में हेल्प कर देते हैं और वो बिल्कुल सही होता है। अगर ना हेल्प करे तो लास्ट में मैंने जो ट्रिक बताया है ना, ट्रिक से आप 20 के 20 क्वेश्चन कर लेना भैया। मैं कहता हूं कि 18 नंबर तो आपका हो ही जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये ट्रिक आप मैथ के हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो। ठीक है, जो मैंने बताया है। अब ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया है, ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम के हैं। अब हम आपको बताते हैं जो वर्णात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनके लिए इतना बेहतरीन ट्रिक ना कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे भैया। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। वो ट्रिक बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ध्यान से देखना, मैथ बिल्कुल आसान बना देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारा वर्णात्मक प्रश्न है, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ट्रिक। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो वर्णात्मक प्रश्न यानी कि खंडबा, ठीक है, इसका आप ट्रिक से करके आओगे भैया। ट्रिक से आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले बात ध्यान से समझो कि जो आपका वर्णात्मक प्रश्न है ना, देखो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लो, मतलब एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप देखो अगर आपने ध्यान से पढ़ना है, अगर आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन जो भी आता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन, उसको आप पहले करना ताकि पहले के पेजेस में गलती ना हो, क्योंकि शुरुआत में अगर आप गलत लिख दोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन अगर आपका आता है, जो आता है सबसे पहले वो करना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वो करना, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा भैया यहां हम लोग ट्रिक से करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझो। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स। अब देखो सबसे बड़ी बात कि आपका जो वर्णात्मक प्रश्न है, इसको आप लोगों को पहले तो ब्लू पेन से, अपनी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसमें आप ब्लू पेन से नोट कर लेना। ध्यान से समझो, ब्लू पेन से आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ब्लू पेन से पूरा नोट कर लेना। ठीक है, अब नोट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, लिखना है कि मतलब आप अपने हिसाब से जो भी जानते हो बीच में आप लिखना, फिर लिखना अतः, लास्ट में लिख देना अतः, लास्ट में अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, बस। ठीक है, ये लास्ट में आप लिख देना ब्लैक पेन से। आप देखना कि आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, देखो और भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको ऐसे ये भी क्वेश्चन, देखो सबसे पहले जो आपके ट्रिक्स हैं, देखो सबसे पहले आप ट्रिक्स इसके समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा हम जगह देखते हैं और वर्णनात्मक प्रश्न का आपको पूरा ट्रिक बता देते हैं। देखो ट्रिक समझो। वर्णनात्मक प्रश्न का ट्रिक जो मैथ का आप ट्रिक से करोगे, देखो अगर आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं आता तो सबसे पहली चीज कि आप मैथ का फॉर्मूला उस क्वेश्चन में लिखना है। मैथ का फॉर्मूला। आप कहोगे सर हमें फॉर्मूला भी नहीं आता, मैं कहां कह रहा हूं कि आप वही फॉर्मूला लिखो। आपको कोई सा भी फॉर्मूला आता है, 2πr² आता है या फिर कोई सा भी आता है, वृत्त का क्षेत्रफल आता है, कोई सा भी फॉर्मूला आप वहां छाप देना। और जो क्वेश्चन आपका ये है उसको आप क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्वेश्चन ऐसे कॉपी में उतार लेना, क्वेश्चन जो है कॉपी में लिख लेना बिल्कुल वैसे ब्लू पेन से, ताकि थोड़ा आपका जो आंसर है वो आपका थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको पता है, मतलब देख रहे हो उसका आंसर पता है, तो आप उसका आंसर ही लिख दो। अगर मान लो आपको आंसर पता है तो आंसर लिख दो, कोई सा भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसका आंसर पता है तो लिख दो। क्योंकि भैया इसमें होता है बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग का मतलब होता है स्टेप मार्किंग कि आपको भैया वहां जो एग्जामिनर होगा उनको भैया एक आंसर शीट दिया जाता है और आंसर मिला के वो आपको उत्तर का बस वो नंबर देते चले जाते हैं। क्योंकि भैया एग्जामिनर जो होता है बहुत जल्दी कॉपी चेक करता है, उनको पैसे मिलते हैं, वो जितना ज्यादा कॉपी चेक कर देगा उतना ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप कोशिश करना ज्यादा पेज भरने का, ज्यादा पेज वर्णनात्मक प्रश्न में ज्यादा पेज भरने का कोशिश करो। क्योंकि अगर आपको मान लो एक पेज में 2 ही नंबर मिल गया, 2 ही नंबर, तो आप 18 पेज लिखे हो तो आपको 36 नंबर मिल जाएगा, सोचो, ठीक है। तो ये अगर आप वर्णनात्मक प्रश्न में मैथ में करते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों का निरीक्षण किया गया, परिणाम स्वरूप भिन्न परिवारों के सदस्यों की संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैथ में फार्मूला, कोई सा भी फार्मूला आपको पता है लिख दो, ठीक है, कोई सा भी फार्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप उसका आंसर पता है तो लिख दो और ज्यादा पेज भरो, क्वेश्चन उतार लो, फिर और भी चीजें आप मैथ का ही भर दो, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो और भी ऐसे आप सारा क्वेश्चन भैया सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वही ट्रिक से, ठीक है। देखो 2 अंकों से बनी एक संख्या, उनके अंकों का योग जो है, मतलब जो है वो बनी संख्या का योग 66 है तथा संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो सबसे पहले आप लिखो, क्वेश्चन में ही काटो कि एक संख्या मान लो x, दूसरी संख्या y, ठीक है, ऐसे बना के लिखो और योग यानी कि x + y = 66 और अंतर x - y = 2। अब आपको नहीं आता, कोई सा भी फार्मूला नीचे लिखो और उत्तर लिख दो, भैया नंबर मिल जाएगा। मैं कहता हूं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे किए हैं और अभी भी समय है, पढ़ाई कर लो, अच्छी बात है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ऐसे तो आप ये सारा कर लोगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात, ये 6 नंबर वाले की, देखो 6 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करेगा। परिमेय में क्या करना है, परिमेय में आप ये पूरा क्वेश्चन उतार लेना, पूरा ब्लू पेन से। परिमेय अगर आपका है तो ये आप पूरा क्वेश्चन उतारने के बाद उतार लेना, फिर कोई सा भी फार्मूला आप बीच में डाल देना, एक छोटा सा आप फिगर डाल देना, कोई सा भी आपको आता है फिगर डाल देना, परिमेय की बात कर रहे हैं, और फिर आप नीचे आंसर थोड़ा सा लिख देना, बस आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्वेश्चन जरूर उतार लेना और ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और आपको अगर नहीं आता तो आप दूसरा क्वेश्चन यहां हल कर दो, मैथ के टाइप का नंबर मिल जाएगा। देखो मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से पूछा है, सर आप नंबर कैसे देते हो, तो वो कहते हैं सर हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहते, अगर वो बच्चा कुछ ना कुछ लिख दिया है, जैसे मैथ का है तो मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश में है तो इंग्लिश से रिलेटेड लिख दिया है, तो हम उस बच्चे को कोशिश करते हैं कि 2 नंबर दे दें और वो बच्चा आराम से मतलब
50 से 60-70%, 80% पा जाए, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ये पढ़ लिया है तो, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन वहां उतार लेना। जैसे ये क्वेश्चन है लॉन्ग का, देखो अब मैं आपको पूरा समझाता हूं। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास, ठीक है। तो अब इसको आप ब्लू पेन से सबसे पहले लिख लेना, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ब्लू पेन से लिख लेना। कॉपी में लिखने के बाद आपको क्या करना, कोई सा भी आप दूसरा फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देना। फार्मूला आपने अप्लाई किया, ठीक है, लिख दिया फॉर्मूला। अब क्या करना है कि आपको ये चीजें जो गिनती है उसको आप लिख देना, जैसे इसका त्रिज्या इतना, आधार इतना, ये सब लिखने के बाद नीचे आप आंसर लिख देना। आंसर नहीं आता कोई दूसरा आंसर ऐसे लिख देना, फिर आंसर लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको करना है, कोई सा भी। तो मैथ में आप ये ट्रिक लगा सकते हो। मैथ में अगर आप ऐसे करोगे, मैथ में तो आप भैया मैथ में ट्रिक से 85% आराम से ला सकते हो। 85%, ठीक है, 85% जो मैंने ट्रिक बताया वैसे अगर करोगे मैथ में 85% आराम से आ जाएगा, ठीक है। और कोशिश करो कि मैथ के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लोग थोड़ा पढ़ लो, तो वो चीज आप लघु उत्तरीय में लॉन्ग वाला भर सकते हो, लघु उत्तरीय में, ठीक है। और फार्मूला कुछ याद कर लो ताकि आप फार्मूला वहां हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई अप्लाई कर लो, कोई ना कोई फार्मूला लगा दो, ठीक है। और राइटिंग से लिखना, अच्छे से लिखना, फिर आप देखना मैथ में आराम से आप 85% ट्रिक से ले आओगे। ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा, बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चे मैथ में फेल हो जाते हैं, लेकिन ये क्लास देखने के बाद भैया गारंटी ले रहे हैं कि आपका 50 नंबर तो आ ही जाएगा, 30 नंबर स्कूल से ले आओगे भैया, गारंटी है, ठीक है। तो ये हमारा मैथ का ट्रिक से आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत बहुत स्पेशल है। इस वीडियो को आपको सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर हिंदी और इंग्लिश का क्लास देखना है बिना पढ़े तो आप जल्दी से देख लो, अभी आपका लास्ट में आ जाएगा, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब हमारा अगला रहेगा विज्ञान में बिना पढ़े बहुत बेहतरीन ट्रिक आने वाला है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।